वो पासा भी करना यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं इस टाइम F8 कचहरी में मौजूद हूं। अता रब्बानी जो जज हैं उनकी अदालत के बाहर ज़ाहिर जाफ़र केस आज लगा हुआ है और इस ज़ाहिर जाफ़र केस की आज मैं अपडेट आपको देने वाला हूँ। इस केस में क्या कुछ हुआ अब तक ये वक्तन फ़वक्तन हम आपको आगाह करते रहे, लेकिन आज की प्रोसीडिंग इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि आज IO का एग्जामिनेशन हुआ है। IO यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिस पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ज़ाहिर जाफ़र केस में इन्वेस्टिगेशन की थी उसको क्रॉस एग्जामिन किया है। जो दूसरे साइड के वकील थे ज़ाहिर जाफ़र के और इसके साथ जो थेरेपी वर्क्स के वकील थे उनकी जानिब से, और इस क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या कुछ चीज़ें सामने आई हैं आपके साथ इस मैं व्लॉग में रखूंगा। इसके साथ आपको बताऊंगा कि मजीद कितना टाइम लगेगा इस केस में। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, बहुत जल्द इस केस का फैसला आएगा और हम आपके साथ वो फैसला भी शेयर करेंगे जब भी आता है। लेकिन अभी इस केस में थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं बताऊंगा कि इस केस में आगे क्या कुछ होने वाला है। इसके साथ हम ये भी जिक्र करेंगे कि ज़ाहिर जाफ़र जब अदालत में आए तो उनकी क्या हालत थी और जिस तरह से आज उनका हुलिया और आज हालत देखी है वो मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करूंगा। उनकी पैंट नीचे गिर रही थी, पैथेटिक हालत में थे वो, और साथ वो अदालत में क्या कुछ कह रहे थे वो भी इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आगाज करते हैं कि ये केस कहाँ तक पहुँचा है। ज़ाहिर जाफ़र के केस जो है अब आप कह सकते हैं अपनी इख्तितामी मराहिल में है। इस टाइम IO का एग्जामिनेशन चल रहा है अदालत के अंदर और मैं बाहर आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। IO के एग्जामिनेशन में मुख्तलिफ बातें पूछी गई हैं कि किस तरह से तफ्तीश हुई, क्या वहाँ पे आपने देखा, और जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है इसमें दूसरी साइड के वकील जो है मुख्तलिफ सवालात उठाते हैं जिनके जवाब जज के सामने दिए जाते हैं। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके बाद एक क्वेश्चन एयर दिया जाएगा और वो क्वेश्चन एयर मुल्जिमान को दिया जाएगा, ज़ाहिर जाफ़र को दिया जाएगा, ज़ाकिर जाफ़र को दिया जाएगा जो आज अदालत में मौजूद हैं और उनको हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। वो इस क्वेश्चन एयर के मुताबिक बताएंगे कि आया कि वो अपने हक में कोई एविडेंस पेश करना चाहते हैं या फिर वो कुरान पर ओथ लेकर अपने हवाले से कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। उसके बाद इस केस को वाइंड अप की तरफ लेके जाया जाएगा, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे और उन फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद इस केस का डिसीजन सुनाया जाएगा। तो इंतजार की घड़ियां इस वजह से खत्म होने लगी हैं कि ऑलमोस्ट इस केस को अगर देखा जाए तो जज साहब भी अभी इस टाइम दिन के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफी देर से इस केस की समाअत जारी है और कहा यह जा रहा है कि इस केस की समाअत, क्योंकि हाईकोर्ट की जानिब से भी डायरेक्शंस हैं, जितनी जल्दी खत्म किया जाए इस केस की समाअत को, इस केस को मुकम्मल किया जाए उतना ज्यादा बेहतर है। इस वजह से जज साहब का फोकस है, 2 दिन बाद ये केस लग गया और अब जो है वो डिटेल समाअत इस पर जारी है। ज्यादा नहीं 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता लगेगा इस पूरे काम को मुकम्मल होने में और 1.5 हफ्ते बाद जो है वर्डिक्ट एक्सपेक्टेड है ज़ाहिर जाफ़र केस का, क्योंकि इसमें तमाम तर गवाहान के बयानात, इनका क्रॉस एग्जामिनेशन, इसके साथ IO का बयान, इसके साथ जो 342 की स्टेटमेंट है, उसके बाद जो है डिसीजन की बारी आती है फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद। और वो हम ये देख रहे हैं कि अभी जो IO का बयान जब आता है तो उससे पहले तमाम गवाहान के बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं, उनको क्रॉस एग्जामिन कर लिया जाता है और उसके बाद ये फिर वक्त आता है। अब ये देखना है कि इस केस में क्या फैसला आ सकता है, एक्सपेक्टेड फैसला क्या आ सकता है। तो 3-4 चीजें हैं जो मैं आपको इस व्लॉग में गाइड कर देता हूँ। रिस्ट्रिक्शन है अदालत की, ये अदालत सजाए मौत सुनाएगी, उसे फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है उसके बाद फिर। लेकिन क्या एयानत कत्ल में यानी जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन हैं उनको भी क्या सजाए मौत होगी, ये जज का इससे कहा कि वो क्या सजा सुनाता है। लेकिन जो एयानत कत्ल है यानी जिस तरह से फैसिलिटेशन है उसमें कत्ल जिस तरह से किया गया है, इसमें माली ने रोक सकता था लेकिन उसने पकड़ के नूर मुकद्दम को वापस खींचा और ज़ाहिर जाफ़र के हवाले कर दिया। पेरेंट्स जो हैं उसके वो रोक सकते थे, वो इन टच थे ज़ाहिर जाफ़र के साथ, और ये बात अभी क्रॉस एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस में भी सामने आ गई है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इस वजह से उन पर भी केस, अगर कैपिटल पनिशमेंट उनको दी जाए तो उनको भी सजाए मौत भी हो सकती है और इसके साथ उम्र कैद भी हो सकती है। लेकिन
ये देखना है कि जज साहब का इस्तेकाक है कि उनको कितने साल कैद सुनाते हैं। अलबत्ता जो दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो फिंगरप्रिंट्स के हवाले से एक बयान आया था, और वो फिंगरप्रिंट्स के हवाले से बयान ये था कि जो आलाए कत्ल है उस पर फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो नहीं मिले हैं। तो इस बयान की कोई हैसियत नहीं है। इस बयान और इस इन्वेस्टिगेशन की अगर आप कह सकते हैं कि आलाए कत्ल पे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, तो ये चीज़ किसी तौर पे ये साबित नहीं करती कि मुल्जिम जाहिर जाफर जो है वो बेगुनाह है। बिकॉज बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि फिंगरप्रिंट्स नहीं जो है मैच करते या फिंगरप्रिंट्स नहीं होते, तो लीगल बेयरिंग इसकी कोई नहीं। हमारी जितने वकीलों से बात हुई है कि अगर आलाए कत्ल पे फिंगरप्रिंट्स ना हो तो क्या ये स्टैब्लिश करता है कि उस बंदे ने कत्ल नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूरी नहीं है कि आलाए कत्ल पे फिंगरप्रिंट्स हों तभी वो स्टैब्लिश होगा, और बहुत सारी चीजें। उन्होंने कहा कि फिंगरप्रिंट्स के आगे जो ब्लड था वो ब्लड तो मैच कर गया, और उसका जो सैंपल लिया गया था वो नूर मुकद्दम के सैंपल से मैच कर गया। इसका मतलब है उसी चाकू से नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ है, ये बात स्टैब्लिश करती है। और उसके साथ उन्होंने, आपको पता है कि एक ट्राउजर वाली बात हुई थी और कि ट्राउजर पे कोई स्टेन नहीं है। उन्होंने कहा ट्राउजर वाली बात क्रॉस एग्जामिनेशन में हुई थी और ये पूछा गया था क्या ट्राउजर पे कोई स्टेन था, तो उसका आईओ ने जवाब दिया कि नहीं था। अलबत्ता शर्ट पे तो स्टेन थे, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन जब कर रहे होते हैं तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होती, येस और नो को देखना होता है। इस वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो आवाम तक विदाउट कॉन्टेक्स्ट जाती हैं, तो लोग एक परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं कि आया कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं सही की या उसको छोड़ दिया जाएगा या ऐसा कुछ होगा। फिलहाल आपको अदालत से हम अपडेट ये कह रहे हैं कि इस केस की जो प्रोसीडिंग हो रही है उसमें ये कोई चांसेस नहीं है कि जाहिर जाफर को सजा ना हो। अब तक की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हमने सुनी है, मैंने खुद सुनी है, आकर उसमें ये स्टैब्लिश हो रहा है कि नूर मुकद्दम का कत्ल जाहिर जाफर ने किया और बड़ी इंतहाई बेदर्दी से किया। इसमें हम किसी डिसीजन पे जंप नहीं कर सकते। ये अदालत का इस्तेकाक है कि वो क्या डिसीजन सुनाएगी। अलबत्ता जो फैक्ट्स एंड फिगर हमने आपके सामने रखे हैं और जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने आए हैं उनसे ये बिल्कुल स्टैब्लिश हो रहा है। कुछ दिन का वेट जरूर है, तकरीबन 1 हफ्ते से 2 हफ्तों का वेट, और उसके बाद इसका डिसीजन एक्सपेक्टेड है फ्रॉम दिस कोर्ट। इंशाल्लाह जो भी अपडेट होती है हम आपको आगाह करेंगे। फिलहाल कंबर ज़ैदी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बच्चों बच्चा वो पासा भी करना यार। वो हटाओ ना,